3,850 होता था, आज 8,451 करोड़ रुपए हो गया है। नेशनल ट्रस्ट फॉर रिसर्च और 27 संस्थान देश भर में बनाए गए। किस लिए? इसलिए कि आदिवासियों के विकास के लिए कैसे चिंता की जा सकती है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के 27 संस्थान बनाए गए। मित्रों, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो ट्राइबल स्कॉलरशिप की बात करो, एकलव्य विद्यालय की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, तो आपके ध्यान में आएगा कि आदिवासी भाइयों के लिए विशेष प्रयोजन हर एक स्कीम में किया गया है। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो उसका मुख्य हिस्सा हमारे आदिवासी भाइयों को गया है। अगर उज्ज्वला योजना आई तो बड़ी संख्या में गैस का सिलेंडर आदिवासी भाइयों को गया है। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई तो उसका भी बड़ा हिस्सा आदिवासी भाइयों को समर्थन में मिला। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है। और आज जब आपका रिजर्वेशन 3% से बढ़ा करके 7% कर दिया गया है, तो मैं बोमई साहब को बधाई देना चाहता हूं, मैं श्री रामुलु को बधाई देना चाहता हूं इस क्रांतिकारी कदम के लिए, जो आपकी सारी की सारी तस्वीर बदल डालेगा। मित्रों, मैं योजनाओं के बारे में लंबी चौड़ी बात और तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बात रख दी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार को, जिसको येडियुरप्पा जी का आशीर्वाद है और बोमई जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चले हैं। समाज के सभी वर्गों को एक साथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, स्वास्थ्य के दृष्टि से काम हो रहा है, शिक्षा के विकास के लिए काम हो रहा है, आईटी सेक्टर में काम हो रहा है, और जिसे हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी पर भी काम हो रहा है।